तेरे सेठ रौनक लाल से शादी करने के इंतजार में। नहीं दीदी, ऐसा चिंता क्यों करती हो? उजड़ गई रे तेरी दीदी काजोल, उजड़ गई। लोग कहते हैं उजड़ गई, मगर फिर भी दिल्ली। दिल्ली नहीं रे, ढिल्ली। कौन बोलता ढिल्ली? हमारा दीपाली दीदी पर तो सारा लोग फिदा। तभी तो सेठ ने मुझे रखा है दीपाली दीदी का चौकीदारी करने के लिए। हेलो, दीदी। अभी आता हूँ दीदी, मैं अभी आता हूँ। दीदी, आ गया रे पुलिसमैन। दीदी, दीदी, चाटा खाकर भी नहीं सुधरी। दीदी बैठ जा। नहीं सुधरी रे। रोज सुबह इस हाथ के आईने में अपनी भूल को, अपनी ढिठाई को देखता रहा हूं दीदी, और भगवान से यही प्रार्थना करता रहा हूं कि आज मेरी दीदी से मुझे मिला दे, ताकि उससे मैं कह सकूं कि दीदी तोड़ दे इस अफगानी हाथ को जिसने तेरी कुर्बानी की कदर नहीं जानी। तोड़ दे दीदी, तोड़ दे इस हाथ को, तोड़ दे। दीदी तो मर गई रे, परसों पहले। यहाँ तो एक वेश्या रही। नहीं दीदी, दीदी तू मरी नहीं, तू मर भी नहीं सकती दीदी। इस ढीठ भाई को क्षमा किए बगैर, उसे उतनी ही सेवा करने का मौका दिए बगैर जितनी तूने उसकी की थी, तू मर नहीं सकती दीदी, तू मर नहीं सकती। सेठ साहब, सेठ साहब, सेठ साहब, मेम साहब फोन करके इंस्पेक्टर आशुतोष दास को बाड़ी में बुला लिया। वो तो उसका भाई। फोन करने का बाद सोने का बहाना करके मुझे छुट्टी दे दिए। हमारी तो हमेशा के वास्ते छुट्टी करा छोड़नी है इसने। आपने शायद आज उनसे शादी करने को कहा था। फोन पर बहुत गुस्सा थी। वो पवानी के खिलाफ गवाही देने से मना कर रही थी। इस करके मैंने वादा कर दिया। वादे निभाने होते हैं रौनक। जाओ हम सबको मुक्ति दिलाओ, उससे मीठा बोल के। मुझसे मीठा बोल मत बोल रहे, मुझे मार जैसे उस दिन मारा था। मैं तो इसी काबिल हूँ, मैं तो इसी काबिल हूँ। आखिर तुम आई गए पकड़ में। तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। आपको किसने बताया कि मैं यहां हूं? हमें सब कुछ पता चल ही जाता है बरखुरदार। चलो, तुम्हें एक बहुत ही जरूरी काम पर भेजना है। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन रौनक। आज मुझे पति भी मिला और भाई भी। मैं भाई को कुछ कुछ बताती, लेकिन वो कुछ करेगा नहीं तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि तुम उसके जामाई बाबू हो ना। ओए, मेरे लिए भी कोई कम खुशी का दिन नहीं है ना दीपाली।
मेरे को भी तो घरवाली और साला इकट्ठे मिल गए। अब थोड़ा शर्मू ना दीपाली। अब तो तेरे साथ शादी कर लिया मैंने। हिंदुस्तानी जनानी की पहली बड़ी तमन्ना होती है कि उसकी शादी हो जाए, है ना दीपाली? हाँ। तो तेरी वो तमन्ना तो पूरी हो गई। हुई। चल अब वो भी पूरा कर छोड़े जो हिंदुस्तानी जनानी की दूसरी बड़ी तमन्ना होती है। बोल क्या होती है वो भला? माँ बनने की। दूर बेटे मैं बताऊं क्या होती है? क्या होती है? वो होती है सुहागन मरने की। अरे आप तो सचमुच मार दिया मालकिन को। बकवास छोड़ और जिस तरह बताया था उस तरह फोन कर। जी हाँ, हम भवानी बोल रही हैं। मैं आशुतोष की बहन दीपाली। आशुतोष को तो पुलिस ले गया। आप इधर 7 नंबर पार्क रोड पर जरा आइए ना जल्दी। आपको गोपी के खून के बारे में कुछ बताना है। हाँ। हेलो। यस। मैं रौनक। हाँ बोलो गुरु। मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम अपना करो। ठीक है गुरु, फिर होता है जोरावर शुरू। पवार। यस सर। अब से ठीक आधे घंटे के बाद इंस्पेक्टर आशुतोष को रिहा कर दो और कह दो कि साहब ने 7 नंबर पार्क रोड पर बुलाया है। ठीक है? ओके सर। दीपाली जी, दीपाली जी, दीपाली जी, दीपाली जी, दीपाली जी, दीपाली जी, खून कर दिया, खून कर दिया हमने। सेठानी का खून कर दिया तूने। तूने हमारी सेठानी का खून किया है। नहीं। कहाँ हुआ खून? किसने किया खून? इधर देखिए, हमारे सेठ के भाई का इस औरत ने खून कर दिया है। हमें तो यहाँ फोन करके बुलाए गए हैं। ये झूठ बोल रही है। झूठ और सच का फैसला अदालत करेगी। यू आर अंडर अरेस्ट। शिंदे हथकड़ी लगाओ। यस सर। सुनो, एम्बुलेंस मंगवाओ और पंचनामा भी कराओ। जी बहुत अच्छा। कत्ल के जुर्म में आपको पहले तो सजा नहीं हो पाई थी। खैर अब सही, भगवान के घर देर है मैडम, अंधेर नहीं। जोरावर सिंह, अंधेर तुम्हारे यहां है। ये क्या, भवानी जी के हाथों में हथकड़ी? क्योंकि भवानी जी खूनी है। किसका खून किया इन्होंने? हमारी सेठानी का। मकतूल की लाश को छुआ नहीं जाता इंस्पेक्टर। चलो हटो। मुझे मत छोड़ जोरावर सिंह, तुम भी कातिलों से मिले हुए हो। इनका खून भवानी ने नहीं किया, मेरी दीदी का खून पुरुषोत्तम ने करवाया, क्योंकि यह उनका पर्दाफाश करने वाली थी। जाओ, सकल पुरुषोत्तम को पकड़ो। मैं तुम्हें पुलिस के काम में अड़चन डालने के जुर्म में सस्पेंड करता हूं। चिट्ठी तुम्हें बाद में मिल जाएगी। भाग गए? कैसे भाग गए? भांग की गोली खाकर चलाई थी गोलियां कि सैकड़ों लोग तुम्हारे गए लेकिन वो 2 बच निकले? सर वो भीड़ इतनी ज्यादा थी। शट अप, मैं सफाइयां सुनने का आदी नहीं हूं। जाओ उन दोनों को गिरफ्तार करो
और हमारे सारे साथी और उनके घरों की हिफाजत और सिक्योरिटी का बंदोबस्त करो, खासतौर से धर्मदास और रौनक की सिक्योरिटी का। अरे चखाने वाला अभी गयो, चखने वाला अभी जाओ। अरे मजा मजा देने वाला अभी गयो, मजा लेने वाला अभी जाओ। सजा देने वाला अभी गियो, सजा लेने वाला अभी जाओ। अरे जय राम जी सेठा, जय राम जी। हम लोग थारे रंग महल दी, फुलबारी दी, रौनका बढ़वाने आए हैं। ओ जाओ यहाँ से, शोर मत मचाओ, हमको गेहूं अंदम नहीं लेना है। चलो जाओ जाओ। अरे सेठा, हिमा गेहूं नहीं, चारों छे चारों ऊँट रो। अरे थारो चारो तो ई माँ छे सेठा। क्या है? अरे सेठा भाई छे, लुगाई छे, चिड़गोली छे, चिड़िया छे, प्रेमरी पुड़िया छे, जोनरी गुड़िया छे, नार छे, अनार छे, खंजर छे, कटार छे, चौधरी रो चाँद छे, आफत रो अवतार छे। अरे माल लाजवाब छे, कुदरत रो कमाई छे। ओए कोई माल शाल दिखाएगा भी कि कोरी गल्ला ही करेगा? अरे सेठा, ओ छोरी दिखा अपना हाथ। अरे छोरी दिखा अपनी लात। अरे सेठा, ओए ठीक है, ले आई अंदर। छोरी ई फांसी गयो। अभी जा छोरी, अभी जा, अभी जा। सेठा तू मरेगा। माय गॉड! सेठा छोरी आ भी गई। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ओ कोई है दरबान? जी सरकार। ओ इस कुड़ी को उतार थल्ले और इस ऊंट को कर परी। अच्छा सरकार। चलो उतरो। क्या बोले? हंस परे। है? ओए मुंडे, तू खड़ा खड़ा की मुंह ताक रहा है? कुछ दोस्त का फेंका पत्थर भी फूल समझकर कबूल किए लेता हूं आशुतोष। मैं 2 लाख का माल जोरावर के हाथ कैसे लगने दे सकता था? तुम दोनों के सर पर 1-1 लाख का इनाम रखा है पुरुषोत्तम ने। चलो मेरे साथ। कैसा भी प्लान बना ले, दशहरे पर रावण तो जलेगा ही। बकौल आपके वो रावण जो राम बना घूम रहा है। बगुला भगत और चालाक लोमड़ी की उस नाजायज औलाद को उसी के हथियारों से मारना होगा। मीठे झूठ, हसीन धोखे और हथियारे स्वांग। पुरुषोत्तम, न पुरुष न उत्तम, जानवर से भी कम। दशहरे के मेले में तो आएगा ना तू, वहां हम भी पहुंचेंगे रावण, तेरी चिता पर आग तापने के वास्ते।
शक सही निकला। जोरावर, यस सर। सवारी तैयार है ना? जी हाँ, बस आपके इशारे की देर है